स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं भूगोल का। ठीक है, और ये 8 क्लास का होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। इनमें से आपको ढूंढना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। जल है, मशीन है, कार है या फिर फ़ोन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है जल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको फीलिंग करना है, मतलब कि इसमें फील करना है आपको कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। पदार्थ की डॉट डॉट उसे एक संसाधन बनाती है, तो माध्यम, उपयोगिता, इच्छा या उपरोक्त सभी। इसमें कौन है जो एक संसाधन बनाती है, तो उपयोगिता क्या बनाती है, तो संसाधन बनाती है। अगला क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है नवीकरणीय, पुनः नवीकरणीय, पुनरुपयोगी या अनवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर है क्या, अनवीकरणीय। इसका क्या आंसर होगा, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी संसाधन है। ठीक है, प्रौद्योगिकी संसाधन है तो मानव निर्मित, मानक, संभाव्य या प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर है क्या, मानव निर्मित। इसका राइट आंसर है मानव निर्मित। ऑप्शन इसका ए वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संसाधन के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ होता है, महत्व, मात्रा, मांग या पूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा महत्व। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है क्षरित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, मतलब कि निम्नांकित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्या, कैंसर उपचार की औषधियाँ। क्या क्वेश्चन था, तो निम्नांकित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो औषधि वगैरह बनाएगा खुद से, वही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है। आग, पहिया, मिट्टी या उपरोक्त सभी। तो किसको से खाना पकाया जाता है, आप सोच सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आग होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। समय, प्रौद्योगिकी, समस्या या एक और दो, दोनों। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव संसाधन होते हैं तो जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा उत्पन्न होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जैव संसाधन तो जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं जैव संसाधन। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। यानी पूरा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट लास्ट वाला है, उपरोक्त सभी वाला। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या बायोगैस। तो इसका राइट आंसर है क्या, कोयला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं। तो स्वयंभू, पेटेंट, प्रयोज्यता या ऊ। ठीक है, किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है क्या, बोले कि पेटेंट, यानी बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है वास्तविक संसाधन का, संभाव्य संसाधन का, नवीकरणीय संसाधन का या सर्वव्यापक संसाधन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या, तो संभाव्य संसाधन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, पेट्रोलियम, कोयला, वन या प्राकृतिक गैस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या, तो सी यानी वन। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, हाँ, ना, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं मूल्यवान संसाधन। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है कहलाते हैं संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो वास्तविक संसाधन। प्रयोज्यता शब्द का अर्थ क्या है, महत्व है, इच्छा है, आवश्यकता है या उपयोगिता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो उपयोगिता है। निम्नांकित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम या भूमिगत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निश्चित स्थानों में
पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं? तो सर्वसुलभ, सर्वव्यापक, स्थानिक या सर्वमान्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो स्थानिक। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, ये उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर है सभी है। ठीक है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, जल भी है, सब कौन से संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजैव संसाधन कहलाते हैं? तो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है जे वाला, और मानव निर्मित से प्राप्त होता है वो वाला, या जीव जंतुओं से निर्मित होता है वो। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है वो कहलाता है क्या? अजैव। जैसे पत्थर वगैरह सब अजैव संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? तो कार है, जल है, वायु है या मृदा है। मानव निर्मित कौन सा है? ठीक है, तो ए वाला इसका राइट आंसर है कार, क्योंकि जल और वायु और मृदा सब प्रकृति की देन है। अगला है। वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं स्थानीय, सर्वव्यापक, सीमित या क्षयशील। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो सर्वव्यापक। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, विकास कहते हैं, जरूरत कहते हैं, या उपरोक्त सभी होगा। तो राइट आंसर क्या है? तो इसमें संसाधन कहलाएगा। ठीक है, संसाधन में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं? समय, प्रौद्योगिकी, दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर है क्या? दोनों। ठीक है, यानी समय और प्रौद्योगिकी दोनों। इसका अगला क्वेश्चन है। निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? जल, लोहा, अब्रक या मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या? तो जल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव स्वयं में एक है? तो विकास है, हास है, संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो संसाधन है। इसका राइट आंसर क्या है? संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इसको आज की इस टॉपिक या इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर मारना। ठीक है, और लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।